आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 16 और मैं हूँ राम सिंह यादव। आज हमारे साथ एक ऐसे जो कैंडिडेट हैं यहाँ से खरगापुर क्षेत्र से, आज हम उनसे मिलवाने जा रहे हैं जो कि अपनी पहचान किसी के मुमताज नहीं है, वे खुद अपनी पहचान बनाए हैं। तो सबसे पहले चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं, सभी जनता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, आप ये बताइए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप एक युवा नेता हैं, जी आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या कारण है, ऐसे कौन से मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं जिससे आप राजनीति में आ रहे हैं? सर्वप्रथम तो मेरा नाम हृदय कुशवाहा है। मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ, साथ ही जिला प्रभारी हूँ बहुजन समाज पार्टी से। और कल ही मेरा टिकट यहाँ से क्लियर हुआ है बहुजन समाज पार्टी से, खरगापुर से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। बहन कुमारी मायावती जी ने हमको आशीर्वाद दिया है। अब आपने कहा कि हम राजनीति में क्यों आए हैं, तो देखो, राजनीति में शिक्षित लोगों का आना बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अनपढ़ और जो तानाशाह है बोलो, चाहे जातिवादी बोलो या परिवारवाद बोलो, ये लोग हावी हमेशा बने रहेंगे। तो राजनीति में आने का मुख्य कारण है कि हमारे क्षेत्र जो पिछड़ गया है बहुत जगह, बिल्कुल जो व्यक्तियों की जो मूलभूत जो चीज़ें हैं वो तक भी यहाँ लोगों को नहीं मिली है। जब मैं देखता हूँ चारों तरफ कि चाहे लाइट हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, और साथ में जो न्याय है कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कहीं पे कोई है तो न्याय है। किसी को कोई ज़मीन छीन रहा है, तो किसी को बहू बेटियों को छीन रहा है, तो कहीं थाने, कोई भी चीज़ सिस्टम से नहीं चल रही। जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मैंने निर्णय लिया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। दूसरी चीज़, मैंने बहुजन समाज पार्टी इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ पे जितने ताकतवर लोग हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, जिनके धंधे पानी है, या फिर जिनको यहाँ पे लोग ताकतवर बोलते हैं, सामंतशाह बोलते हैं, या फिर मजबूत बोलते हैं, मजबूत लोग सारे के सारे कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो गरीबों के लिए अगर कोई काम कर रही तो वो थी बहुजन समाज पार्टी। तो मैंने पूरा बहुजन समाज पार्टी के बारे में पढ़ा। माननीय कांशीराम साहब ने सन 84 में 14 अप्रैल 1984 को हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद से पिछड़ों के विधायक बनना चालू हुए। 1990 में उन्हीं की बदौलत पिछड़ों को आरक्षण मिला। उन्हीं के बदौलत 31 मार्च 1990 को बाबा साहब को भारत रत्न मिला। तो मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी वाकई में जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर काम करती है, और उसका पूरा का पूरा मैनिफेस्टो होता है संविधान। जो संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं, संविधान कहता है कि हम छुआछूत नहीं मानेंगे, संविधान कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है, संविधान कहता है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, संविधान कहता है कि सभी को न्याय का अधिकार है। संविधान के अनुसार हम इस देश को चलाना चाहते हैं, और संविधान के अनुसार अगर चलाने का किसी ने काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। तो इसलिए उनसे प्रेरणा लेके हमने राजनीति में कदम रखा। और जैसा कि आपने कहा कि हम परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो परिचय कहीं ना कहीं हमने एक अपनी लाइन अलग से खींचने का काम किया है। हमें पता है कि बीजेपी के भी विधायक यहाँ पर रहे हैं, कांग्रेस के भी यहाँ विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस तरीके का काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। इसलिए हमने राजनीति में आना निर्णय लिया और हम काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान सरकार के कामकाज, जैसे विधायक भी हैं वर्तमान यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, तो आप वर्तमान सरकार की कामकाजों से कितने खुश हैं? इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? पहली चीज तो ये है कि विधायक नहीं है, वो थे। आचार संहिता लगते ही अब वो सब में पूर्व लग गया है, और उनके काम काजों से हमारे खुश होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। उनके काम काजों से खुश होने और ना होने से फर्क पड़ता है क्षेत्र की जनता को। अब क्षेत्र के लोग कितने खुश हैं आप चौपाले लगा रहे हैं। अगर क्षेत्र के लोग, किसी भी एक गांव, 104 पंचायतें हैं खरगापुर विधानसभा के अंदर, 3 नगर पंचायतें हैं। अब किसी भी क्षेत्र में जाके देख लीजिए, आप सिर्फ गिनती की 5 चीजें उठा के देख लीजिए कि भैया आपके यहाँ पे शिक्षा क्या प्रॉपर तरीके से स्कूल लग रहे हैं, क्या मध्याह्न भोजन प्रॉपर तरीके से मिलता है, क्या सारे पीरियड बिल्कुल टाइम से लगते हैं, बच्चों के टाइम पे एग्जाम होते हैं। तो आपको अगर एक स्कूल ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे सिस्टम से काम हो रहा हो तो आप बताइए। दूसरी चीज आती है कि लाइट, क्या किसानों के लिए 12 घंटे लाइट मिल रही है? क्या गाँव के अंदर लाइट 12 घंटे 24 घंटे लाइट आ रही है? तीसरी चीज आप देखिए, रोड, सड़क, नालियाँ वहाँ पे क्या प्रॉपर तरीके से बनी हुई है? क्या पानी की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से आ रही है? उनकी सिर्फ घोषणाएं हैं, और योजनाओं के नाम इतने बेहतरीन है कि आपको लगेगा कि विकास बिल्कुल सच में हो गया, अच्छे दिन आ गए हैं। ये एक योजना है नल जल योजना, यादव जी, नल जल योजना उसका नाम है। वो आप जाके देखिए, पूरी खरगापुर विधानसभा के अंदर आप जाके देखेंगे तो कहीं पर भी अगर नल जल योजना है तो उस योजना में जब आप नजदीक से जाके देखोगे तो ना तो उसमें टोटी लगी होगी जिसको नल बोलते हैं, और ना उसमें कभी जलाया होगा। यानी योजना का नाम बहुत अच्छा है, टंकी बन गई है, पाइपलाइन डल गई है, लेकिन कहीं पर भी ना तो उन्होंने नल लगाया और ना उसमें कभी जलाया।
तो नल जल योजना तो करी उनने, लेकिन यथार्थ में जमीन पर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो ना तो हम उनके काम से खुश हैं, और जो उन्होंने किया है उसका इस बार के चुनाव में 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें उनकी विदाई निश्चित है, और जनता यहाँ पे नए चेहरे को मौका देने वाली है। और मेरा पूरा अनुमान जो है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे पूरा सपोर्ट यहाँ की जनता कर रही है। ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद में करता हूँ। आप अभी जैसे क्षेत्र में भ्रमण किया है आपने जी, आपने ऐसा क्या देखा है, जैसे कि अभी जनता को कुछ ऐसी चीजें आप बताएं कि जिससे आप कुछ ऐसा कार्य कर सकें कि जो आगे जनता के लिए लाभदायक हो। तो आप अपने हिसाब से ऐसे कौन से कार्य करेंगे कि जिससे जनता का एक माने अलग से अभी तक किसी विधायक ने ना किया हो, ऐसा क्या कार्य करेंगे आप? देखिए, अलग से अनोखा करने से अच्छा है कि जो सिस्टम चल रहा है उसी को ठीक कर दिया जाए। सबसे बड़ा काम तो यही हो जाएगा कि जो सिस्टम बनाया गया है उसी को ठीक कर दिया जाए, क्योंकि वही अनोखा काम हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ये उम्मीद नहीं करता है कि विधायक बनने के बाद वो उसी तरीके से हमें मिलेगा जिस तरीके से मिलता है, जैसे मिलना चाहिए उसको। तो आपने कहा कि अगर आप चुनाव जीते तो आप किस तरीके से काम करोगे, क्या नया करोगे। तो मैं आपको बताऊं कि जो चीजें हैं वो हर व्यक्ति तक, आखिरी छोड़ के जो व्यक्ति है उस तक वो चीजें पहुंचे, वो सुगमता वाला मैं माहौल बनाने का काम करूंगा। जैसे अगर हम चुनाव जीतते हैं तो 6 से 10 दिन के अंदर हर थाने के बाहर हम बोर्ड लगवाने का काम करेंगे। अब बोर्ड में हम लिखवाएंगे कि भाई इस थाने के अंदर निःशुल्क FIR की जाएगी। अगर कोई भी FIR करने का आपसे पेमेंट या पैसा मांगता है तो कृपया करके विधायक या उसके प्रतिनिधि से संपर्क करें। कोई भी रिश्वत लेता है, कोई भी झूठा केस करता है, तो जब हम ये बोर्ड लगा देंगे तो ये आपके हिसाब से अनोखा काम हो गया। ये कोई अनोखा ऐसा नहीं, ये मैं जनता के लिए करना चाहता हूँ कि कम से कम वो जब थाने जाए तो उसे ये रहे कि यार थानेदार को भी डर रहे कि अगर झूठा केस करूंगा तो यार ये अपने विधायक से फोन कर लेगा। और जब बोर्ड लगा रहेगा तो उनको ये रहेगा कि अगर थानेदार नहीं सुनेगा तो कम से कम ये बोर्ड लगा ये सुन लेगा। तो ये काम हो गया। दूसरा हम ये काम करेंगे कि हर समाज को बिल्कुल बराबरी पे लाने के लिए हर समाज से विधायक प्रतिनिधि बनाने का काम करेंगे अपने व्यक्तिगत तौर पर। किसी भी समाज का, जैसे मान लो वंश का समाज का आज तक विधायक प्रतिनिधि बना, आदिवासी समाज का आज तक विधायक प्रतिनिधि बना, रैकवा समाज का आज तक विधायक प्रतिनिधि बना। आज तक जाने कितनी जातियां हैं जिनको यहाँ छोड़ दिया गया है, जिनकी गिनती नहीं है। उनके लोगों से BPL में लूट होती है, उनके यंत्रों से खाद्यान्न की पर्ची में कटौती होती है, पता नहीं क्या क्या। तो ये सारे काम करने का काम करेंगे। दूसरी चीज ये है कि बांध सुजारा हमारे क्षेत्र में है। बांध सुजारा से जो नहर है, जब किसान को जरूरत होगी रबी की फसलों के लिए, खरीफ की फसलों के लिए, अभी मैं बता दूं कि अभी पूरे क्षेत्र में मूंगफली पर लोग खेत से मूंगफली निकाल रहे हैं, मूंगफली बटा रहे हैं, लेकिन उन्होंने लाइट कनेक्शन ले रहे हैं, मोटर के पानी से वो उनको निकाल रहे हैं। लेकिन हम आएंगे तो बांध सुजारा का पानी उनको देने का काम करेंगे, ताकि वो मूंगफली भी टाइम से निकाल सके, किसी की बुआई कर सके, दोनों फसलों को हो। और साथ में अगर किसान बोलेंगे कि हृदय भैया हमने तुम्हें जिताया है, हमें गर्मी में गुम्मा पाने, गर्मी में गुम्मा पाने के लिए भी स्पेशल हम 10 से 15 दिन के लिए नहर खुलवाया करेंगे। तो काम तो बहुत सारे हैं जो करना है। अभी जैसे कि खरगापुर क्षेत्र से आप देख रहे हैं कि यहाँ से जनता बाहर के लिए पलायन कर रही है। जी, क्यों कर रही है आप भी जानते हैं, बहुत सभी अच्छी लोग बात। जानते हैं क्यों कर रही है पलायन। क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे उन लोगों को कोई कार्य मिलता तो वो लोग कार्य करते, जब यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है तो भी लोग बाहर। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जो जनता यहाँ पर पलायन करने से रुक जाए? देखिए, कई सारी चीजें हैं। अपना जो पूरा क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, और यहाँ पे जो किसान है अगर उनको पानी और लाइट अगर समय से मिल जाए तो बहुत सारा जो पलायन है वो सिर्फ खेती के कारण रुक सकता है। फिर आता है कि जो रैकवार समाज है, जो मछली पालन, आप देखिए कोई भी पंचायत में जाके देखिए यहाँ पे बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं। हम उनको 12 महीने भरने की व्यवस्था करेंगे, ताकि जो रैकवार समाज यहाँ वास जो रहता है और उसको जब पानी 12 महीने उसका तालाब भरा रहेगा तो उसमें मुरार की खेती कर सकता है, वो सिंघाड़ी की खेती कर सकता है, मछली पालन कर सकता है। यानी उनका रोजगार उनको दे देंगे यहाँ पे। अगर पानी और लाइट 12 महीने उनको बराबर मिलेगा तो किसान भी यहाँ पे सब्जी उगाएगा, वो भी बाहर नहीं जाएगा। दूसरी चीज ये है कि लघु उद्योग, देखो बोलने को तो आप बोलोगे कि बीजेपी वालों ने बोला था हम इंडस्ट्रियल एरिया खड़ा करेंगे, कांग्रेस वालों ने बोला था। देखो हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे हम बताने की कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम शुगर मिल लाए, जो मेरी दिली तमन्ना है, क्योंकि शुगर मिल हम यहाँ लाएंगे। अब शुगर मिल क्या है कि 70 साल हो गए, आज पूरी खरगापुर विधानसभा के अंदर सुई भी नहीं बन रही। और जब कोई चीज बनेगी नहीं, जब कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग अपने क्षेत्र में नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पैसा बाहर जाएगा। हमने कपड़ा बाहर से लिया, आपने कैप बाहर से ली, मैंने चश्मा बाहर से, जो भी है सब, यानी शादी करो कुछ भी करो, जो भी सामान ले रहा है वो सब बाहर, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में बन रहा है। हमारा पैसा बाहर जा रहा है, उनका माल यहाँ पे आ रहा है, हमारा माल तो कहीं नहीं जा रहा है ना। तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे, हम शुगर मिल लगाने का काम करेंगे। किसानों से बोलेंगे कि भाई गन्ने की खेती करो, खेती कराने के लिए उनको उस तरीके का माहौल देंगे कि भाई उनको पानी मिले, उनको लाइट मिले। गन्ने की खेती ऐसी होती है कि बोना एक बार पड़ता है, काटते आप 3 बार हो, लागत कम हो गई।
भाई लागत कम होगी, 3 बार काटोगे ना, उस पर दवाइयों की जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत बड़ी इसकी हाइट हो जाती है। वो गन्नों के आप हमारी फैक्ट्री में डालिए, हम आपको फिक्स रेट दे देंगे, तो हमारे किसान भी सुरक्षित हो जाएगा कि चाहे कितने ओले गिरे तो वो फसल खराब नहीं होनी है, कितनी पानी बरस जाए तो उसको सड़ना नहीं है गन्ने को, और उनकी फसल सुरक्षित रहेगी। फिक्स दाम कर देंगे तो किसान को भी लाभ होगा। जब अपने यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी, शुगर मिल लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में गुड़ बनेगा, अपने यहाँ शक्कर बनेगी, जो उसका अवशिष्ट पदार्थ निकलेगा उससे ड्रग दवाइयाँ बनेगी, और जो उसका भूसा निकलेगा उससे कहीं ना कहीं पेपर बनने का काम करेगा। तो कुछ ना कुछ अपने यहाँ बनना चालू हो जाएगा। उसके बाद चिप्स जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग है, अगरबत्ती भाई बाहर की आती है, भाई अगरबत्ती गोंदरा, उसमें कुछ चीजें मिला के बनाई जाती है, हम छोटे छोटे ताकि महिलाओं और किसानों को ये चीज मिल सके। गोंदरा के उसमें होता है, तालाबों के अंदर होता है, तो हम अगरबत्ती बनाने का काम करेंगे। आप बताइए हमें कि पेठा आगरा का क्यों फेमस है? पेठा खरगापुर का फेमस होता है, हो सकता है। हम महिलाओं को इस तरीके का ट्रेंड करेंगे कि भाई महिलाएं भूरा कुमड़ा आप लगा दीजिए बेवाई पे, आपके घर पे हो जाएगा वो। एक भूरा कुमड़े में कम से कम 1 क्विंटल तक होता है, अगर 10 किलो के लग गए तो 1 क्विंटल आपका भूरा कुमड़ा हो गया। 1 क्विंटल भूरा कुमड़ा आप 6 महीने रखे रहोगे, घर में कभी सड़ेगा नहीं। उस भूरा कुमड़े से कद्दू बनाने, उस भूरे कुमड़े से पेठा बनाने का प्रोसेस सिखा दीजिए। शक्कर चाहिए, शक्कर मिल हम देंगे। तो अपने क्षेत्र में पेठा फेमस हो सकता है, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, खजुराहो तक जाएगा, अपने ओरछा तक जाएगा, अपने कुंडेश्वर तक जाएगा। तो ऐसे तमाम आइडिया मेरे पास है जिससे प्लान यहाँ रुकेगा कि वो लोग यहीं के ही रोजगार भी पाएंगे, खेती भी यहीं पाएंगे, रोजगार फैक्ट्री सब कुछ यहाँ हो जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि शुरुआती दौर में 5 साल के अंदर हम 50% तक प्लान यहाँ से रोकने का काम करेंगे। आपका जैसे क्या मानना है कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी बहुजन समाज पार्टी की? देखिए, अभी तक सबको लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, अभी तक सभी की यही आंकड़े थे, सर्वे थे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल 100% बता देना चाहता हूं कि चुनाव आते आते आप खुद ये सर्वे महसूस करोगे कि पूर्ण बहुमत में कोई नहीं आ रहा है, कोई भी पूर्ण बहुमत में नहीं आ रहा है। अभी तक सर्वे गए हैं कि यहाँ से कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस की सोच वही है। आखिरी में कितनी मीठी बातें करते, 70 साल तक जिस सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, जिस सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं किया, केंद्र में सरकार थर्ड फ्रंट की थी, यहाँ पे दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उन्होंने 14% यहाँ पे आरक्षण लगा के होल्ड कर दिया, 27% आरक्षण नहीं दिया। वो आज वो क्या बात कर रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, उनकी मंशा वो नहीं है। सब लोग इस चीज को समझते हैं। जब यहाँ तीसरा मौका मिलेगा पब्लिक उधर बढ़ जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत से चुनाव लड़ रही है, और जो मेरा अनुमान है कि कम से कम 30 के ऊपर जाएगी, कम से कम सीट बहुजन समाज पार्टी की 30 के ऊपर सीट जीतेगी, और बिना बहुजन समाज पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। जैसे अभी जो वर्तमान सरकार चल रही थी, निकल चुकी है, उनके द्वारा लाडली बहनाओं को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, अभी मिल भी रहे हैं जी, और उनका कहना है कि 3,000 रुपए तक देंगे जी। कांग्रेस सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा बताया गया कि 1,500 रुपए दिया जाएगा, 500 रुपए सिलेंडर दिया जाएगा जी। समाजवादी पार्टी द्वारा बताया गया कि 6,000 रुपए दिया जाएगा। अब आपकी जो अगर सरकार आती है तो उसमें लाडली बहनाओं को कितना देंगे, सिलेंडर कितने का बनेगा? मैं आपको बता दूं कि हमारा घोषणा पत्र होता है भारत का संविधान। संविधान ये कहता है कि आप वोट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं बेच सकते, ना खरीद सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने लाडली बहना या महिला सम्मान निधि कांग्रेस बीजेपी ने जिस तरीके का चलाया है, आप बताइए कहीं ना कहीं वोट को लालच देने का तरीका है कि नहीं है? फ्री में किसी को पैसा देना मतलब कहीं ना कहीं वोट को खरीदना, ठीक है। तो ये उनकी वो योजनाएं हैं जिससे वो डायरेक्ट वोट लेना चाहते हैं। इसमें बहुत बुरी तरीके से हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ेगा। आप बताइए अगर 500 महिलाओं को गांव के अंदर 3-3 हजार देंगे ये, तो कितना 15 लाख का महीना कहाँ पे आएगा? 15 लाख का महीना कहाँ आना है? एक 500 महिलाओं को अगर 3-3 हजार मिलेगा तो 15 लाख का महीना तुम एक गांव में दोगे। जले कितने हजारों गांव विधानसभा के अंदर होते हैं, होते कि नहीं होते? अगर पैसा आप सीधा दोगे तो रोजगार कहां से दोगे? लेकिन आपने कहा कि देखो कोई भी योजना पास हो जाती है, जैसे लाडली बहना योजना पास हुई है, इसको कोई फेल तो करेगा नहीं। सरकार किसी की भी बन जाए, सरकार किसी की भी बन जाए, वो तो उनको देना पड़ेगा, उनको अलग से फंड जारी करना पड़ेगा। यानी सरकार चाहे हमारी बने किसी के बने, लाडली बहनाओं को जो ये बिल पास हो गया है उनको पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो हम उनको देने का काम करेंगे, क्योंकि 1,000 रुपए में या 3,000 रुपए में वे अपने घर का सिलेंडर नहीं भरवा सकते, अपने घर के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, अपने पूरे महीने भर का राशन नहीं ला सकते। तो वो 3,000 सिर्फ लालच है।
लेकिन उनके बच्चों को बेहतर पढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी स्कूल को सुधारने का काम करेगी, उनके लोगों के फर्जी केस ना हो उसको थाने को ठीक करने का काम करेगी, उनके बच्चों को सही तरीके से लाइट मिले तो 24 घंटे लाइट की व्यवस्था काम करने का काम करेगी, जो किसान परेशान होता है गाय से, जो आवारा पशुओं से होता है उसको सुधारने करने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं हर वर्ग को जो विकास की मुख्य धारा से भटक गया है उसको वहां तक लाने का काम करेंगे। यानी हमारे कोई ओल जुलूल हमारे ऐसी घोषणाएं नहीं है कि हम किसी को लालच दे के वोट लें, क्योंकि मछली को फंसाने के लिए केचुआ लगाया जाता है। अगर किसी ने फिशिंग देखी हो मछली पकड़ने के लिए तो केचुआ लगाते हैं ताकि मछली को मार सके, और बीजेपी कांग्रेस इन लोगों की सोच यही है कि जनता को लालच देके उनको अपने उसमें फंसा ले, और फिर इनका जो 5 साल जो निचोड़ होता है, आप बताइए इससे पहले कांग्रेस सरकार रही उसने निचोड़ में काम किया, आज वही काम बीजेपी कर रही है, भाई दोनों को तो देख लिया ना आपने। और जहां पे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2007 में पूर्ण बहुमत की आई थी, आप बताइए कि बीजेपी ने आवास योजना कब से शुरू की? 2013 से सर्वे किया, 2012 से, जबकि बहन कुमारी मायावती जी ने आवास योजना कब 2007 से लागू करके 2012 यानी 2012 5 साल के अंदर शहरी आवास तक 6-6 मंजिल के बनाने का काम किया। सिर्फ 6 सालों के अंदर सर्वे कर लिया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में बहन जी ने सबको आवास दिए, शहरी आवास दिए। अब बीजेपी मल्टी शहरी आवास देने में फेल हो गई है, जबकि सर्वे कब से चालू किया उन्होंने? यानी ये सारी योजना किसकी उठाई उन्होंने? बहन कुमारी मायावती जी की कहा उठाई है। एक क्वेश्चन हो रहा है जी, जैसे अभी हमने भी आपके क्षेत्र में जन चौपालें लगाई, जन चौपालन के माध्यम से देखा है, कुछ लोगों का आरोप है, हम नहीं कह रहे हैं कि जनता कह रही, उनका आरोप है कि जो वाकई में आवास लायक है उनको आवास नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? देखो, इस संबंध में मैंने आपको एक बड़ी प्यारी सी लाइन बोल दी थी कि हम हर समाज के विधायक प्रतिनिधि बनाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बनाया एक पाल समाज के व्यक्ति को विधायक प्रतिनिधि, क्योंकि यादव जी आपको पता है कि आपका समाज किस तरफ रहता है, आपके क्षेत्र में मेरा समाज किस तरफ रहता है, पाल समाज के व्यक्ति को का उसका व्यक्ति किस तरफ रहता है, उसका समाज किस तरफ रहता है और किस स्थिति में रहता है। अगर हमने पाल समाज के एक व्यक्ति को विधायक प्रतिनिधि बनाया और उसको हम टारगेट देंगे कि भाई तुझे 1 साल के अंदर हम 500 आवास देने का काम करेंगे, तो वो व्यक्ति जाएगा अपने उन सरपंचों के संपर्क में आएगा, कोई भी पंचायत में भाई हमारे यहाँ पे बाकी में लीगल तरीके से कि भाई ये गरीब है, ये पॉलिथीन डाल के रह रहा है, तो हम उसमें सुधार काम करेंगे, क्योंकि उसी जात का व्यक्ति अपनी जात के साथ घपला नहीं करता। ये मेरा मानना है। इतनी हम मॉनिटरिंग करेंगे, उनके समाज को जोड़ के हम एक विधायक प्रतिनिधि बनाएंगे, चाहे वंशकार समाज हो चाहे कोई भी हो, और जब वो अपने समाज में जाके काम करेगा तो वहां करप्शन रुकेगा और ईमानदारी से काम होगा, और जिसको वाकई में योजनाओं की जरूरत है, जिनको ये सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बहुत जरूरी है, वो उन तक पहुंचेगा। एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, जैसे अभी महंगाई चरम सीमा पर चल रही, हम नहीं कह रहे हैं कि जनता के लिए, जनता का आरोप है, तो आप इस पर किस प्रकार रोक पाएंगे? जैसे अगर महंगाई चल रही, आप इसको किस प्रकार रोक पाएंगे? आप एक चीज ये बताइए, महंगाई आई कहां से? मैंने क्या बोला? जब सरकार 15 लाख रुपए लाडली बहना में देने को तैयार हो गई एक गांव के अंदर, और 15 लाख वहां से इनकम नहीं है, तो फिर वो कमाएगी वहां से? भाई सरकार कहां से पैसे लेती है? टैक्स के माध्यम से। और जब आपने कहा कि उन्होंने तो 1000 दे दे रहे 1500 तुम कितने दो, तो कहीं ना कहीं मीडिया भी तो एक क्वेश्चन ऐसे कर रही है, और फिर बोल रही महंगाई बढ़ रही है। आप समझिए बात को, हम कैसे कम करेंगे उसका हम बता रहे हैं आपको कि महंगाई कम करने का सीधा जरिया है कि जो टैक्स चोरी होती है, जो यहाँ पे नंबर 2 के धंधे चलते हैं, जिनमें बाकायदा पूरा पैसा नंबर 2 में गबन हो जा रहा है, जो ब्लैक मनी यहाँ से बाहर जा रही है, उसको हम रोकने का काम करेंगे। और जब तक यहाँ पे हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, रोजगार सृजन नहीं करेंगे, आप बताइए महंगाई किसे बोलते हैं? एक व्यक्ति की मासिक आय है 3000 रुपए और एक व्यक्ति की मासिक आय है 30,000 रुपए, तो महंगाई किसको लगेगी? 3000 वाले को, क्योंकि 3000 में उसको सिलेंडर भी लेना है, महीने भर चलाना है। तो महंगाई को कम करने की बजाय यहाँ के लोगों की इनकम को बढ़ाया जाए, और जब हम लोगों को इनकम को बढ़ा देंगे, क्योंकि महंगाई तो एक एवरेज है, भाई सिलेंडर आप बोलोगे 400 का कर दोगे, चलो सिलेंडर 300 का भी कर दिया, तो क्या बाकी तेल सस्ता हो जाएगा? क्या गेहूं सस्ता हो जाएगा? क्या बच्चों की पढ़ाई सस्ती हो जाएगी? क्या इसकी जगह हमें फोकस करना चाहिए कि एवरेज इनकम उनकी बढ़ जाए। जो महाराष्ट्र है वहां पे एवरेज इनकम 5 से 10 से 15 20 25 हजार के ऊपर पहुंच रही है। राजस्थान के अंदर अच्छी इनकम है, पंजाब के अंदर बहुत अच्छी इनकम किसानों की है। तो भाई हमारे यहाँ पे जब उनकी आय हम 3 गुनी कर देंगे, 4 गुनी कर पाएंगे, तब जाके वो इस महंगाई से पार पा पाएंगे। नहीं तो देखो 3000 कमाने वाला तुम 300 का सिलेंडर भी दोगे तो भी वो घर ठीक से नहीं चला पाएगा। तो उसका सिर्फ एक कारण है कि महंगाई को कम करना है तो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो करप्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं जो रिश्वतखोरी चल रही है, और कहीं ना कहीं पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है
जो हमारी खनिज संपदा है पूरे अपने प्रदेश की, जो कुछ लोगों के हाथ में रख दी गई है, जो अडानी अंबानी उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास पूरा देश आज गिरवी रख दिया गया है, उनसे वापस लेने का हमें काम करना पड़ेगा। और देन उसके बाद जनता के हिसाब से काम करेंगे, तब उनकी आय बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं वो उनको ये, जैसे जो 30,000 रुपये महीने कमाता होगा उसके लिए कोई महंगाई नहीं है, वो जो 3,000 रुपये महीने कमा रहा है उसके लिए महंगाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हृदय कुशवाहा, जो कि अभी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से उनको टिकट फाइनल हो चुका है, और एक अभी जो कि मैंने हमारे साथ बैठे हैं, अभी इनसे कुछ चर्चाएँ भी हुई, कुछ एंगलों पर बातें हुई, और आगे भी अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन असलम के साथ में राम।